सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शमशाद और फिर से हाजिर हूँ एक बार आपके सामने। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों पे आपको आज भरोसा नहीं होएगा, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद ज़रूर आप हमारी बातें सुनोगे और अफसोस करोगे। तो आते हैं मुद्दे पे। देख लो आपके सामने क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या साजिश रची जा रही है। कहीं जिस राज्य में इलेक्शन पड़ रहा है उस राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। उस राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहा है। आज बारी है बिहार का। कुछ दिन पहले बिहार में सोनू सूद आए थे शो करने के लिए। उसको रिसीव करने कौन गया था? आप समझिए कि कौन गया था उसको रिसीव करने के लिए। सोनू सूद को रिसीव करने कौन गया था? मनीष कश्यप जैसे लोग, दलाल, जो अपने आप को यूट्यूबर और पत्रकार कहता है। पत्रकार का कर्तव्य ये नहीं है कि किसी एक्टर का स्वागत करे और नारा लगाए। वही दौर है और वही हथकंडे अपनाए गए हमारे बिहार के सरजमी पे। आज धीरेंद्र शास्त्री आया हमारे बिहार में, उसको रिसीव करने कौन गया? मनोज तिवारी जैसे महान एक्टर, दलाल लोग, जो सांसद है अभी के टाइम में, जो बनाया बिहार, उनको, मनोज तिवारी को बनाने वाला बिहार है, यूपी है। लेकिन आज गुणगान किसकी हो रही? बाबा का। बाबा का कर्म से वो जो भी बने हैं, खुद ही बोलते हैं अपने मुंह से। देखना, बिहार को इन लोग 5 साल तक भूल जाते हैं, लेकिन बिहार में जब इलेक्शन आती है तो बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए ये ड्रामा करने लगते हैं और बिहार को अपनाने लगते हैं। इलेक्शन खत्म होते ही बिहार विधवा बन जाता है, इन लोग मर जाते हैं बिहार के लिए। ध्यान रखना और मेरी बात को समझना। आज ये समझनी पड़ेगी हमारे बिहार के युवाओं को, जो किसी संगठन द्वारा, किसी नेताओं द्वारा, किसी पत्रकार द्वारा जो गुमराह हो रहे हैं, जो अपने सही मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारी कोशिश है उनको ही सही रास्ते पे लाना। बातों को आप भला ही नज़रअंदाज कर दो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा रोजी इससे नहीं चलता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके बीच में सही चीज़ें और सही बात रख दूँ। हमारी जिम्मेदारी है, हम रख रहे। आज हमारे बीच में तरह तरह के नौटंकी क्यों लाया जा रहा है? कभी बाबाओं को लाया जा रहा है, कभी मौलवियों को लाया जा रहा है, कभी नेताओं को लाया जा रहा है, हमें असल मुद्दा से भटकाने के लिए। जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है, जो हमारा सही मुद्दा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, हम उस पर बात ना कर सके, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हमारे देश में हज़ारों ऐसे मुद्दा पड़ा है जिस पे आम आदमी की ज़रूरत के कामों से जुड़ा हुआ है, उस पर बात आज नहीं हो रही है। ये मीडिया द्वारा, नेताओं द्वारा, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस साजिश का हिस्सा बन चुके हैं, जो हम अपनी असल मुद्दा पे बात करना नहीं चाहते हैं। आज हमारे बीच में महंगाई है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। हमारे देश की खिलाड़ी धरना दे रही है दिल्ली में, उस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। हमारे देश में कितना का गैस मिल रहा है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। हमारे देश में कितने के प्याज बिक रहा है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। हमारे देश में कितने का आलू बिक रहा है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। हमारे देश में बात हो रही है नेताओं का, बाबाओं का और एक्टरों का और पत्रकारों का। हमारे बीच में 2 लोग को ट्रेंडिंग कराया जा रहा है हमें गुमराह करने के लिए, और ख़ास करके बिहार के युवाओं को गुमराह करने के लिए 2 लोगों को बहुत शातिर तरीके से और बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत सोची समझी ये हमारे बीच में, और हमारे अंदर हम अपने उस सोच से ना निकल पाए, हम अपनी असल मुद्दा को ना सोच पाए, इसलिए 2 लोगों को ट्रेंडिंग कराई जा रही है। एक मनीष कश्यप जैसे दलाल लोगों का और दूसरा एक बाबाओं का। ये जो बाबाओं का ट्रेंड चला के और पत्रकारों को ट्रेंड चला के बिहार के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है ना, इस पे सोचने की काम है हमारा और आपका। इस पे सोचिए हमारे बिहार के युवाओं, नहीं तो आज अगर नहीं सोचोगे ना तो फिर पूरी अपनी लाइफ पछतानी पड़ेगी। हमारे बीच में ज़रूरत की चीज़ है। हमारे 2014 से पहले वही लोग कोई प्याज का माला पहन के, कोई आलू का माला पहन के रोड पे लेट जाते थे, महंगाई के विषय में लेके, कोई गैस का बाटला सर पे लेके रोड पे लेट जाता था, धरना दे देता था। आज वही लोग हमारे आपके बीच से गायब हो चुके हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनसे सवाल पूछें, हम महंगाई पे बात करें,
हमारे देश में जो सही मुद्दा है उस पर बात करें, ना कि हम किसी मौलवी के चक्कर में पड़ जाए, ना ही किसी हम बाबा के चक्कर में पड़ जाए, और ना ही तो किसी हम नेता के चक्कर में पड़ जाए। इन सब का तलवे चाटने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमको कमाना है, हम कमाएंगे तो ही खाएंगे, कमाएंगे तभी हमारा घर परिवार चलेगा। इन लोग के चक्कर में हाँ एक फ़ायदा हो सकता है, एक बोतल दारू और 2 बोटी मिल सकती है, लेकिन हम अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकते बाबाओं के चक्कर में, मौलवियों के चक्कर में और नेताओं के चक्कर में पड़ के। तो इस पे सोचने की काम है हमारे बिहार के युवाओं को। 2014 से पहले कुछ आती थी, महंगाई थी, धरना प्रदर्शन देते थे लोग, रोड जाम हो जाती थी, सड़कें जाम हो जाती थी, मीडिया सरकार का घेराव करती थी। उसके बाद से ये सब चीज़ें गायब कर दी गई है। अब जो उस मुद्दे पे बात उठाने वाले थे उनके घर में पेटी भर के नोट पहुंच गई है, तो वो काहे के लिए आपका हक अधिकार? आप तो वही हो ना, आपको कमाओगे तो खाओगे, नहीं कमाओगे तो नहीं खाओगे। आज आप भले ही 20-30 हज़ार का महीना कमा रहे हो, 10-15 हज़ार खा जा रहे हो, 10-5 हज़ार सेविंग कर पा रहे हो, लेकिन आने वाला टाइम में जब पूरी पैसा आपका खर्चा होने लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस पर बात क्यों नहीं की। हमारे देश में षड्यंत्र रच के, मैं गुमराह करके, खास करके बिहार के युवाओं को, और मैं बिहार के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, जो गुमराह है उसको भी ये चीज़ कहता हूँ कि भाई मेरे आप सही रास्ते पे आ जाओ। जो समझदार है उसको भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई किसी के चक्कर में ना पड़े, अपने माँ बाप को समझाए, अपने घर वाले को समझाए, जो हमारे फ्यूचर के लिए वोट दो, हमारे राज्य बनाने के लिए वोट दो। नेताओं के चक्कर में पड़ के किसी बाबा के लिए वोट मत दो और किसी मौलवी के लिए वोट मत दो। कुछ लोग हमारे बिहार में बाबा के नाम पे वोट देने की बात कर रहे हैं, हम बाबा के नाम पे वोट देंगे। ठीक है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं के बारे में सोच लीजिए, आपके बचवा के बारे में सोच लीजिए, आपके भाई के बारे में सोच लीजिए। कुछ हमारे माँ बहनें कल बोल रही थी कि हम बाबा के नाम पे वोट देंगे 2024 में। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम देने से पहले एक चीज़ सोच लीजिए, जो आपका बेटवा, आपका भाई और आपका आदमी अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, थोड़ा उनकी दर्द और तकलीफ़ें महसूस कीजिए। आप भी समझते हो, लेकिन क्या करें, आपके दिमाग में ये वायरस भर दी गई है जाति धर्म वाली। भाई जो दिखाया जा रहा है ना आपको, ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, और ये कभी सच नहीं होने वाला।